हेलो गाइस, माय नेम इज़ साक्षी पठानिया और आज हम हिस्टोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ डीकैल्सिफिकेशन। तो लेट्स स्टार्ट. So first of all, we are going to discuss about the introduction to decalcification. So decalcification is basically the removal of calcium salts and minerals from the tissue. और हम इस प्रोसीजर के स्टेप को इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये हमारी स्टेनिंग, माउंटिंग और ऑल अदर टिश्यू प्रोसेसिंग के स्टेप्स में इंटरफेयर कर सकता है. सेकेंड पॉइंट इज decalcification is carried out after the specimen has been thoroughly fixed and prior to routine processing to paraffin. इस स्टेप की जगह हमारी फिक्सेशन के बाद प्लस डिहाइड्रेशन, जो कि टिश्यू प्रोसेसिंग का फर्स्ट स्टेप है, उससे पहले होता है. और हमें सिर्फ उन टिश्यू को डीकैल्सीफाई करना होता है जो कैल्सीफाइड होते हैं, दैट मीन्स जिनमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं या जिनमें कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. Third point is decalcified sections are used for the examination of bone marrow and for the diagnosis of tumors of bone, infection of bone, or other purposes. We can say that tissue which contain minerals inside it, that is decalcified by using different decalcifying agent. So this is all about introduction. So next is why fixation is done prior to decalcification. That means हमें decalcification से पहले fixation क्यों ज़रूरी होती है. तो like read the first point. In order to protect the cellular and fibrous elements of bone from damage caused by the acid used as decalcifying agent. तो आपको पता है कि हम ड्यूरिंग प्रोसेसिंग कितने ज़्यादा केमिकल्स, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स यूज़ करते हैं. ऐसे ही डीकैल्सिफाइंग के दौरान भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स यूज़ करते हैं जो हमारे फाइबरस टिश्यू या सेलुलर टिश्यू को ख़राब कर सकता है, बोन के टिश्यूज़ को ख़राब कर सकता है. तो उस डैमेज से बचाने के लिए हम उन कंपोनेंट्स को पहले प्रिजर्व और फिक्स कर लेते हैं, ताकि जब हम डीकैल्सिफाइंग एजेंट से उसको ट्रीट करें तो वो हमारे सेल को हमारे टिश्यू को कोई भी डिग्रेडेशन ना हो. Read out third point that buffered formalin is a satisfactory fixative for bone. तो buffered formalin is satisfactory, मतलब अगर हम decalcification करने लगे तो हम अगर buffered formalin यूज़ करेंगे तो that will be the best fixative. Other than that, zinc formalin B5 formal acetic alcohol or Boyne's fluid is used before the decalcification of bone. So what is the criteria of a good decalcifying agent is complete removal of calcium. वो आपके कैल्शियम को अच्छी तरह से रिमूव कर पाए. एब्सेंस ऑफ डैमेज टू टिश्यू को कोई भी डैमेज या फाइबर्स में कुछ भी डैमेज ना हो. नॉन इम्पेयरमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट स्टेनिंग टेक्निक्स, हमारे स्टेनिंग टेक्निक में उसकी इंटरफेरेंस ना हो हमारे स्टेप की. रीजनेबल स्पीड ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, दैट मीन्स हमारे डीकैल्सिफिकेशन इररेलेवेंट टाइम ना यूज़ करे ताकि हमारे डायग्नोसिस में डिले ना हो सके. तो दीज आर द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड डीकैल्सिफाइंग एजेंट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग डीकैल्सिफिकेशन. कौन से हमारे फैक्टर्स हैं जो डीकैल्सिफिकेशन को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज कंसनट्रेशन ऑफ डीकैल्सिफाइंग एजेंट एंड सेकेंड वन इज टेम्परेचर. लार्ज वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड कंपेयर्ड विद द वॉल्यूम ऑफ टिश्यू इज रिकमेंडेड टू अवॉइड डिप्लीशन ऑफ द एसिड और चिलेटेड बाय द रिएक्शन विद calcium. Fluid should be changed several times during the decalcification process. That means हमें फ्लूइड की जो हमारा फ्लूइड की वॉल्यूम होती है वो ज़्यादा लेनी होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे टिश्यू, ताकि हमारा एसिड ना ख़राब हो और चिलेशन जो हमारे चिलेटर्स हैं वो भी ख़राब ना हो. नेक्स्ट इज़ फ्लूइड को हमें कंटिन्यूसली चेंज करना होता है. और टेम्परेचर हमारी डीकैल्सिफिकेशन को एक्सेलरेट करता है. दैट मीन्स जितना हम इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर को, हमारी डीकैल्सिफिकेशन उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेट होगी. दैट मीन्स ज़्यादा फास्ट होगी. Next factor that affect the decalcification is agitation, that we have to continuously stir the our fluid. Gentle agitation may increase the rate of decalcification. And next is suspension, that हमारे स्पेसिमेन, हर स्पेसिमेन के पूरे पार्ट में डीकैल्सिफाइंग एजेंट पहुंचना चाहिए. ऐसे नहीं है कि हमारे स्पेसिमेन का आधा पार्ट के सरफेस पे रीच ना कर सके हमारा डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड, फिर इसकी वजह से हमारी डीकैल्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी और वो रिज़ल्ट करेगी हमारे बायोप्सी के ख़राब होने में. तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि पेनिट्रेशन प्लस डिफ्यूशन पूरे भी सैम्पल में हो जाए, ताकि हमारे सैम्पल की प्रॉपर डीकैल्सिफिकेशन हो सके और वो आगे जाके इंटरफेयर ना करे हमारे प्रोसीजर्स में.
We have discussed about the good criteria for decalcifying agent, factors affecting decalcification. Now we are going to start with the technique of decalcification. हमने फिक्सेशन के बारे में डिस्कस कर लिया हुआ है. अब हमें decalcification करने के लिए हमारे क्या क्या स्टेप होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसकी फॉलोइंग स्टेजेस दी होती हैं, 5 स्टेजेस दी हुई हैं. सिलेक्शन ऑफ टिश्यू, हम सबसे पहले अपना टिश्यू सेलेक्ट करेंगे, देन आफ्टर दैट फिक्सेशन करेंगे उसके बाद decalcification करेंगे. ड्यूरिंग decalcification हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करते हैं, तो उन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन होती है, देन थरो वॉशिंग होती है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज स्टेजेस नाउ. सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्निक ऑफ decalcification. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ टिश्यू. हमारे पास बहुत सारे सैम्पल आते हैं फॉर द टिश्यू प्रोसेसिंग एंड द डायग्नोसिस ऑफ टिश्यू इन हिस्टोपैथोलॉजी लेबॉर्ट्री, बट हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा स्पेसिमेन है जिसको हमें decalcification करने की ज़रूरत है. तो बोन और टिथ हुआ, उसको हम क्या करेंगे, अपना इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके उसकी कटिंग करेंगे. प्लस उसकी कटिंग हमें सिर्फ 4 to 5 mm करनी होती है, इससे ज़्यादा हम स्लाइसेस को थिक नहीं कर सकते. ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द सिलेक्शन. हमें उस टिश्यू की decalcification करनी है जिसमें हमें कैल्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है. दैट मीन्स हमारा कैल्सिफाइड टिश्यू. नेक्स्ट इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड स्टेज, दैट इज़ फिक्सेशन. फिक्सेशन करने के लिए अगर हमें रूटीन फिक्सेटिव यूज़ करना है तो हम फॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं, बट बोन मैरो के लिए स्पेशलाइज्ड हमारे पास एक फिक्सेटिव है, दैट इज़ ज़ैंकर फॉर्मल. अगर टूथ स्पेसिमेन है तो 15% फॉर्मिक एसिड प्रेफर करा जाता है, और अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं किसी भी टिश्यू सैम्पल की तो उसको ग्लूटाल्डिहाइड से फिक्स करा जाता है. और अगर हमें मिलर्स फ्लूइड हम यूज़ कर रहे हैं किसी को भी फिक्स करने के लिए टिश्यू को, तो while using that fluid we have to use decalcifying agent 3% formic acid formalin. So it is preferred when we are using Muller's fluid. Otherwise there is no need to use this decalcifying agent, but when we are using Muller's fluid fixative then we have to prefer decalcification with 3% formic acid formalin. After the selection and fixation of the tissue, we are going to start with our decalcification. So our decalcification is the process of removing inorganic calcium content of the bone tissue before processing the specimen after fixation. अब हमने अपना टिश्यू फिक्स कर लिया है, अपने कंपोनेंट्स को प्रिजर्व कर लिया है. अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा उन कैल्शियम सॉल्ट्स को रिमूव करना, ताकि हमारा आगे के जो सेक्शंस हैं वो हमारे पास प्रॉपर सेक्शन हो फॉर द डायग्नोसिस. These are the routine decalcification method that is included for the decalcification of the mineral salts. First one is acid. We are going to use acids for that. Ion exchange reasons, electrical ionization, histochemical methods, which further include buffer mixture and chelating agents. And fifth one is surface decalcification. So we will discuss these method now. So we are going to start with the method now. First method is acid decalcification. In this method we are going to use acid to decalcify our calcium और mineral salts. Its principle is, इसमें प्रिंसिपल ये है कि जब हम अपने एसिड में कैल्शियम टिश्यू डालते हैं तो वो क्या करता है, एसिड बाय रिएक्टिंग विद द टिश्यू दे स्टार्ट रिलीजिंग द कैल्शियम फ्रॉम टिश्यू. वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टिश्यू में से कैल्शियम को रिलीज़ करने के लिए, जो कि बाद में हमें सॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट की फॉर्म में मिलता है, जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द टिश्यू. एंड 2 टाइप ऑफ एसिड हम यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एंड वीक ऑर्गेनिक एसिड्स. You can see the example of strong inorganic acid and mineral acid decalcifiers, and plus along with their composition, how they are made of. So first mineral acid decalcifier we are going to discuss. Its composition is given above. Then procedure is fix the selected block of bond. सबसे पहले हमें अपने ब्लॉक को फिक्स करना है 2-3 दिन के लिए बफर न्यूट्रल फॉर्मुलन में. ये हो गया हमारा फिक्सेटिव वाला स्टेप. नेक्स्ट इज प्लेस अ मिक्सचर ऑफ 95 ml डिस्टिल वाटर एंड 5 ml नाइट्रिक एसिड, दैट इज़ आर डीकैल्सिफाइंग एजेंट. उसमें अपना टिश्यू डालने के बाद हम अपने टिश्यू को रोज़ डेली बेसिस पे हमें अपना डीकैल्सिफाइंग एजेंट चेंज करना होता है, ताकि वो हमारे टिश्यू को डिग्रेड करना स्टार्ट ना करते, और तब तक उसको चेंज करते जाना है जब तक उसमें से बबल सीज ना होने लग पड़े. बबल सीज होने की वजह से वो थोड़ी इंडिकेशन देने लग पड़ता है कि आपकी डीकैल्सिफिकेशन ऑलमोस्ट डन है. तो वॉश करो, दैट इज़ अ डिहाइड्रेटिंग स्टेप. देन आफ्टर दैट फॉलोड बाय द क्लियरिंग एंड ऑल अदर स्टेप्स. Pattern action give better nuclear staining. That means it does not interfere with staining but gives us better results, cause very little hydrolysis, and for needle and small biopsy specimen
it gives rapid diagnosis, and disadvantages are it can cause damage to the tissue. Urea is added to remove yellow color of the tissue. मतलब ये हमारे जो यूरिया वाला पार्ट है वो हमारे टिश्यू को डिग्रेड कर सकता है, तो यूरिया यूज़ करना प्रिवेंट करा जाए. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पेरिनेस फ्लूइड. इसकी हमारी कॉम्पोजिशन ऑलरेडी दे रखी है. प्रोसीजर इसका सेम एज नाइट्रिक एसिड वाला ही होगा. अगर हम कोई भी डीकैल्सिफिकेशन एजेंट यूज़ करते हैं ना, उसका प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम होता है. हमें बबल्स चेकआउट करने होते हैं, हमें डेली बेसिस पे डीकैल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करना होता है. बस उसकी कंसनट्रेशन पे वेरी करता है. जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेशन होगी हमें उतना टाइम कम देना है डीकैल्सिफिकेशन के लिए, अदरवाइज इट कैन डैमेज आर टिश्यू. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड डीकैल्सिफायर्स अलॉन्ग विद देयर कॉम्पोजिशन. नेक्स्ट वी कैन यूज़ वीक ऑर्गेनिक एसिड ऑल्सो. उसकी एग्जाम्पल है फॉर्मिक, एसिटिक, पिक्रिक एसिड. एसिटिक एंड पिक्रिक एसिड कॉज टिश्यू स्वेलिंग, तो दैट मीन्स वो हमारे टिश्यू को स्वेलअप कर सकते हैं. तो इसलिए हमें कभी भी ये वीक ऑर्गेनिक एसिड अकेले यूज़ नहीं करने होते हैं, हमें उसको अलॉन्ग विद द फिक्सेटिव यूज़ करना होता है. तो हम इसके लिए प्रेफर करते हैं कॉर्नोइस और बॉइंस फिक्सेटिव. अगर हम इसको कॉर्नोइस या बॉइंस फिक्सेटिव के बगैर यूज़ करेंगे तो वो हमारे टिश्यू को डैमेज कर सकता है. तो इसलिए हमें अलॉन्ग विद द फिक्सेटिव इसको यूज़ करना प्रेफर आउट करना होता है, ताकि हमारा डीकैल्सिफिकेशन में प्लस फिक्सेशन में प्लस बाकी टिश्यू प्रोसेसिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए. तो वीक एसिड में फॉर्मिक एसिड एक ऐसा हमारे पास डीकैल्सिफाइंग एजेंट है जिसको हम एक्सटेंसिवली एज ए डीकैल्सिफायर यूज़ करते हैं. एंड फॉर्मिक एसिड सोल्यूशन एंड आइदर एक्वस, बफर्ड और कंबाइंड विद फॉर्मेलिन. या तो ये एक्वस होते हैं या बफर्ड होते हैं, मतलब बफर्ड होते हैं या कंबाइंड विद फॉर्मेलिन होते हैं. मतलब हम इसको फॉर्मेलिन के साथ कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं और एक्वस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, 5 to 10% बफर्ड. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्वस फॉर्मिक एसिड. इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में भी बताया गया है. 5 to 25 ml ऑफ कंसनट्रेटेड फॉर्मिक एसिड, डिस्टिल्ड वाटर 100 ml, 40% फॉर्मल्डिहाइड. इसको हमें डेली चेंज करना पड़ता है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कोई भी डीकैल्सिफाइंग एजेंट यूज़ कर रहे हो तो उसको डेली बेसिस पे चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है. देन आप इसको रिप्लेस कर सकते हो फ्लूइड के साथ. जब हमें बाकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है तो बिफोर वॉशिंग हमें उसको सोडियम सल्फेट 5% सोडियम सल्फेट के साथ रिप्लेस करना होता है. Guys, we have discussed about the decalcification introduction and 3 stages of the decalcification. Now we will discuss later about other. So this is all about the decalcification. Thank you so much guys. If you are having any query you can ask.